सुबह सुबह निकल गए गणपति को देखने के लिए। हम जाने वाले थे पूना में। देखो पूना में ट्रैफिक होता है इसलिए हम टू व्हीलर लेके गए। थिएटर में लगा दी गाड़ी, आ गई। देखो ये रेलवे का मेट्रो का पुल है। शनिवार वाड़ा के पास दिखा था आपको। हमने उधर सेल्फी फोटो सब निकाला। फिर लग गई आरुष को भूख, तो गए हम कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। ओरियो शेक लिया उसने, बहुत बढ़िया। पहला गणपति देखने वाले थे पूना का। मानसा गणपति है ये, कस्बा पेट का गणपति, ग्राम देवत है पूना के ये। उसके पहले ही अपने को लगता है ये दूसरा वाले गणपति, वो उसकी उनकी मूर्ति देखते देखते हम आगे गए। आगे जाके हम कस्बा वाले पहला गणपति देखने वाले थे। परी को मैंने उठा के ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ की वजह से परी को चलने को बहुत मुश्किल हुई थी। छोटे हाइट होने की वजह से बच्चों को संभल के लेके जाना पड़ता है। कम से कम लाखों की संख्या में पब्लिक आई थी। देखो सिद्धिविनायक देखा बनाया इन्होंने, बहुत बढ़िया एक नंबर देखा बनाया। एकदम मन प्रसन्न हो जाता है आदमी को देखते देखते। ऐसे मूर्ति बहुत बढ़िया है। लोकमान्य तिलक जी ने ये मूर्ति लगाई थी। अपने को मूर्ति के इधर 1 घंटा गया। बहुत वो लोग थे, भीड़ थी ज़्यादा, इसलिए आरती भी हो रही थी। टाइम गया उधर। अपने को आपको वीडियो दिखाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ है। कम से कम 100 मेरा बैटरी था। आते समय कम से कम 10 ही टक्का बच गया। पर ने देखो ये दूसरा गणपति था, उसके सामने जाके वीडियो निकाला और सेल्फी भी खींचा। हम जाने वाले थे आगे। फिर ये गणपति जी के मंदिर में ये उन्होंने शिवलिंग का बनाया है। ये भी बहुत बढ़िया गणपति का डेकोरेशन बनाया था। फिर आपने पूना के दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, सबको प्रसन्न होते हैं और ये मन्नत मांगी जो पूरी होती है उनके, ये मंदिर है, ये हमेशा इधर रहते हैं ये मंदिर में। ये मंदिर बहुत बढ़िया है। उन्होंने मत बनाया है ये शिवलिंग जटोली, हिमाचल प्रदेश का डेकोरेशन, सेम टू सेम डेकोरेशन बनाया है। बहुत बढ़िया डेकोरेशन, ऐसे लगता है कि ये ओरिजिनली मंदिर है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये बनाया हुआ मंदिर है। लेकिन 9 दिन के लिए खाली ये बनाते हैं मंदिर। बहुत खर्चा करते हैं, कम से कम 2-2.5 करोड़ का खर्चा होता है। बहुत पुणे का एक नंबर मंदिर है और दगड़ू शेठ महाराज की सबके ऊपर कृपा है। इसके लिए सभी लोग इधर लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन मंदिर का दर्शन बहुत बढ़िया है। कम से कम आधा घंटा उधर आपको 10 मिनट तो कम से कम आपको वेट करने के लिए देते हैं। पीछे जाते ही बाबू गेनू का मंदिर है। ये भी मंदिर का डेकोरेशन देखो, ये दुर्गा माता का मंदिर बना है। बहुत बढ़िया मंदिर डेकोरेशन। कम से कम 7 मंजिल इतना हाइट उसका डेकोरेशन होगा। 2 हाथी सामने लगाए हैं। डेकोरेशन का लाइट देखते ही आदमी देखते रह जाता है कि कैसा लाइट बना है। इधर भी बहुत भीड़ थी, अपने को बहुत भीड़ के परेशानी हो गई। मंदिर का डेकोरेशन देखो और मूर्ति देखो। मूर्ति तो ऐसे एक नंबर मूर्ति है ना, आदमी देखते देखते उसके प्रसन्न हो जाता है। और एक नंबर डेकोरेशन देखने के बाद हम पूना के जा रहे थे तुलसी बाग के मंदिर। तुलसी बाग का जो गणपति है, ये मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति है पूना में। देखो उनकी मूर्ति की, ये मूर्ति भी इधर रहती है। देखो बढ़िया लगता डेकोरेशन है। कैसे एक नंबर डेकोरेशन है। आदमी खुश हो जाता है। पूरा गणपति देखने के लिए कम से कम 3-4 घंटा गए। बहुत वेटिंग करना पड़ा, बहुत घूमना पड़ा। बार बार इधर जाओ उधर जाओ, कोई ढकल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत मजा आया। ये देखो भूतों का झमेले आ गए इधर। भूतों का बहुत एकदम स्टॉल लगाया था भूतों का। सभी स्टॉल घूमे। भूतों का स्टॉल बहुत बढ़िया था। फिर आपने को दिखाई दी लाल बाग के राजा की मूर्ति लक्ष्मी रोड पे। वो मूर्ति को प्रणाम करके हम निकल गए आगे। ये देखो छोटे बच्चे अपना डोमबारे वाला खेल करते हैं, पैसे के लिए लोग करते हैं। और आप उन केक काटते तो एक दूसरे को लगाते हैं। इधर लोगों को खाने की पड़ी है। और ये देखो बाद में फिर से एक मंडल आ गया है, बहुत बढ़िया। ये भी विजय क्रिकेट क्लब मंडल है। ये देखो लाइटिंग का लाइटिंग का एक नंबर डेकोरेशन, डांसिंग गाने पे लाइटिंग है वो। ये तांबड़े जोगेश्वरी गणपति, इसने भी डेकोरेशन बहुत बढ़िया किया था इन्होंने। अभी सभी तरफ चारों तरफ बहुत माहौल एक नंबर हुआ था। ये फुगा आपने को दिखाई दिया, बहुत बड़ा फुगा था। सभी सभी अच्छा लग रहा था। श्रवण के बाजू में लगा था ये फुगे वाले। सभी घूम लिया। कम से कम हमको आने को घर के बज गए 11 बजे के बाद आरुष और हम सब लोग घर पे आ गए। दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गणपति के लिए तो एक लाइक करो। ओके बाय बाय।